नमस्कार दोस्तों। हमने कबीर की साखी में दो साखी देखी थी। कबीर जी का जीवन परिचय देखा था एवं पाठ प्रवेश में कुछ एक बातें उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मार्गीय थी वो सब बताई गई थी। अब हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं, तीसरी साखी पे आते हैं, जहां पर मैंने एक आध दो लाइन समझाई थी और दूसरी अब लाइन बाकी है, पर हम पहले से ही शुरू कर रहे हैं फिर से कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब यहाँ पर इस मैं की बात जो है वो इंसान के अंदर मैं को दर्शाता है। मैं मतलब मेरा अहंकार, मैं मतलब मैंने जो सब कुछ किया है वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाती है कि मैंने ये किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, नौकर चाकर, मैंने इनको इतना अनाथ दान दिया, इतनी मैंने भौतिक सुविधाएं जो है वो बसा दी है। सब कुछ मैं जो मैं है वो हकीकत में अहंकार है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इस मैं जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक भगवान हरि जो है वो कभी भी हमारे हृदय में, मन में बसेंगे नहीं। इसलिए देखो यहाँ पर कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं। मनुष्य के संसार में कोई भी मनुष्य हो, जब तक उसके मन में अहंकार नाम का एक दीपक जलता रहता है। दीपक तो है, दीपक सामान्य रूप के दीपक भी होते हैं, पर अहंकार नाम का अगर दीपक जल रहा है या अहंकार जल रहा है या अहंकार बन रहा है या बन गया है, तब कोई भी मनुष्य हो उसके मन में कभी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव जो है वो कभी पनपने नहीं देता है अहंकार। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब कि उन्होंने भगवान की सारी बातें मान ली है। ये जो मैं है वो निकल गया है, सिर्फ ये मैं कि मैं तो उनका दास हूं। आपने शायद देखा होगा रामायण में हनुमान जी ने दास्य भक्ति की है। किसने की है? हनुमान जी ने दास्य भक्ति की है। और इस दास्य भक्ति का एक उत्तम उदाहरण हनुमान जी ने इसलिए पेश किया गया है, बात तो ऐसी भी बोली जाती है और मानी जाती है कि हनुमान जी खुद लंका पर अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते थे। जो लंका को आग लगा सकते हैं वो खुद विजय क्या प्राप्त नहीं कर सकते? क्या खुद वो उड़कर जो जा सकते हैं वो रावण को मार सकते थे? पर उन्होंने अपनी योग्यताएं जो है वो सही जगह सही समय पर इस्तेमाल की। इसीलिए वो हनुमान राम लक्ष्मण जानकी, और बोला जाता है जय बोलो हनुमान की। इसलिए और उन्होंने दास भक्ति में दास्य भावना स्वीकार की कि राम भगवान ने जितने भी आदेश दिए कभी भी उन्होंने पलट कर जवाब नहीं मतलब दिया। हमारे घर वाले कभी कभार हमें कहते हैं कि जा बेटा जरा दूध लेकर आना, हम कहते हैं एक्टिवा की चाबी लाओ। हम बोलते हैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे टीवी देखना है, मुझे दोस्ती कर जाना है। पर नहीं, ये दास्य भावना सीखनी चाहिए ताकि हमें इतना समय तो जरूर मिल जाएगा कि जिसमें हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसकी परिभाषा हमारे दिमाग में बैठ सके। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने अपने मन की बुराइयों को देख लिया है, समझ लिया है कि इस जीवन में जन्म लेना और उसके बाद मृत्यु होना, हमारा शरीर जो है वो नाशवंत है। आज नहीं तो कल हमारा शरीर जो है वो भस्मीभूत हो जाने वाला है, पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाने वाला है। तो इस सामान्य प्राणी को अहंकार करने की जरूरत ही क्या है? बस ये बात कबीर जी हमें सिखाना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अब तक के जितने महाभारत से लेकर रामायण या जितने भी अब तक के युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर हुए हैं या जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सब अहंकार की वजह से हुए। इसीलिए यहाँ सीखने को ये मिला है। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें अहंकार करना नहीं चाहिए। ये जो मैं है ये अभिमान की निशानी है। ये जो मैं है वो अभिमान की निशानी है। जब जिस व्यक्ति में मैं आ गया तब तक कोई काम आपका सफल नहीं होगा। काम सफल होगा पर वो भगवान तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इसीलिए देखना, तो
सब अंधियारा मिट गया, ये दूसरी पंक्ति है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब किसी गुरुजन के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया गया और उनको बताया गया कि ये बाह्य आडंबर, बाहर का जो दिखावा है, जिसके ऊपर तू जी रहा है, जिसके ऊपर तू ऐश कर रहा है, जिसके ऊपर तू पूरी जिंदगी जो है वो न्यौछावर कर रहा है, तेरे जीवन में सिर्फ आराम, पैसा, धन, वैभव, संपत्ति, उल्लास, आनंद यही है, पर हकीकत में वह भगवान तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है। अगर भगवान तक पहुंचना है तो हमें हमेशा निम्न भाव से, समर्पण के भाव से हमें हमेशा भगवान को अर्पण करना चाहिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हम अहंकार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर शिवलिंग होते हैं जिन जिन मंदिरों में, उनके गर्भगृह के जो दरवाजे होते हैं वो नीचे होते हैं। इंसान को ऐसे झुककर चलना पड़ता है, और जो इंसान झुका नहीं वो जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना दोस्तों। इसीलिए तो 10th में आपकी उम्र के हिसाब से आपको समझ में आए कि क्या मेरे दोस्त के साथ मेरा कल झगड़ा हुआ था तो उसको मैं 20 दिन तक याद रखूं और उसके बाद में उसको कुछ भला बुरा या कुछ भी कहूं। नहीं, ये नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर हरि जो है भगवान का स्वरूप है और दीपक है वह अंदरूनी हमारे आत्मा के अंदर के हृदय की बात बताएगी। अंदर जब तक उजाला नहीं होगा, लाइट वाला नहीं, हमारे मन का जो मैल है वो मैल साफ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो फिर से जिस तरह से मान लीजिए कि प्रश्नों के अंदर बहुत बार ऐसा आता है कि व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा कबीर जी क्यों कहते हैं। बहुत बार प्रश्न में ऐसा भी पूछा जाता है कि जब मैं था तब हरि नहीं और हरि है तब मैं नहीं। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या इंसान को अभिमान करना चाहिए? क्या अभिमानी इंसान जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है? तो जब तक अभिमान होगा तब तक व्यक्ति को सफलताएं कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका जवाब मैं कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूँ। कि प्रश्न पूछा जाए कि कबीर जी की इस साखी के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। मतलब इस संसार में जब तक मनुष्य के मन में, हृदय में अहंकार जब तक मौजूद होगा, चाहे वो थोड़े से स्वरूप में एक अंश मात्र भी है, तब तक वहां भगवान कभी भी विराजमान नहीं होंगे, भगवान उसकी कभी भी सुनेंगे नहीं। जब वह भगवान को सही मायने में प्राप्त करने की कोशिश करेगा और भगवान को पूजिएगा दास्य भाव से, समर्पण के भाव से, तब भगवान हमेशा उसको मिलेंगे। जब हरि मिल जाएंगे उसको, तब वो अभिमान जो है वो अपने आप चला जाएगा। आपने उदाहरण देखा होगा भक्त प्रहलाद का, नरसिंह मां का जब भगवान विष्णु ने उदाहरण लिया था। वो तो एक छोटा सा सामान्य बच्चा था, पर फिर भी हिरण्यकशिपु का जो अभिमान अहंकार था उसको उसने चूर चूर कर दिया था। वो मान रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं, नहीं, पर उसकी भी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर अहंकार की ये बात बताइए, आप उदाहरण ये लिख सकते हैं। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखे माही मतलब कि किसी व्यक्ति ने, किसी गुरु ने, किसी ज्ञानी ने हमें जब ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान के आधार पर हमने देखा कि हमारे मन में कितनी बुराइयां छिपी हुई है, और इन छिपी हुई बुराइयों को हमें बाहर निकालना है, उसमें बढ़ोतरी नहीं करनी। क्या करना है? उस छिपी हुई बुराइयों को बाहर निकाल देना है, फेंक देना है। ऐसा नहीं कल मेरे दोस्त ने मेरी पेंसिल ले ली थी, आज मैं उसकी ले ली, नहीं, तो वो तो बदला ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव हुआ। समझ में आ रहा है? ये हम षड्यंत्र कभी कभार हमारे मन में बिठा लेते हैं कि कल उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, आज मैं उसकी पेन ले लूंगा। कल उसने मुझे एक चाटा मारा था, आज मैं उसको 2 मारूंगा। जिसका कोई, ये बदले की भावना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बदले की भावना है, ना कि समर्पण। समर्पण में तो आप हनुमान जी की तरह दास से भक्ति कर सकते हैं कि आपका आदेश जो है वो हमारे सराखों पर है, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार। ठीक है, तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये जो दीपक है, ये जो दीपक यहाँ पर बताया गया है, ये दीपक जो है वो हमारे मन के अंदर जलने वाली लौ है, और वो आस्था रूपी लौ है, और वो संसार के ज्ञान रूपी लौ है। ज्ञान अमृत बन चुका है और इसीलिए ये अमृत जो है वो इसको भगा रहा है।
समझ में आया दोस्तों? तो इसीलिए मैं और मैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब तक मैं में इंसान चलता रहेगा तब तक उसका कल्याण कोई नहीं कर पाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम चौथी साखी की ओर चलते हैं। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि अब तक की 3 साखियां जो है वो आप घर पर पढ़ भी चुके होंगे और आपको अच्छी तरह से याद भी होगी। अब चौथी साखी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ध्यान देना। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु। ध्यान, क्या कहा गया है? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे। ऐसा ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा कबीर जी ने इसलिए कहा है कि सब सारा संसार सुखी है। ये सारी दुनिया, भौतिक जगत, हमारे घर वाले, आपके घर वाले, आपके सगे संबंधी, पड़ोसी या कोई भी हो, ये सारे सब जो है वो हमारे संसार का एक पहलू है, हमारे सगे संबंधी है। आपने एक बात नोटिस की हो तो कि हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे दूर के रिश्तेदार कोई मर जाते हैं तो हमें उतना दुख नहीं होता, और हमारे घर के कोई सदस्य उनको कुछ लग जाता है, किसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आंखों से एक तेज हुए जो है वो हमेशा बहते रहते हैं। वो दुख हमें महसूस होता है, वो लगाव। तो ये बात यहाँ पर लगी, सुखिया सब संसार है, पूरा संसार जो है तो सुखी है। खाना पीना, बैठना उठना, फिल्में देखना, टीवी देखना, पढ़ना लिखना, शोर शराबा करना, मस्ती करना, इधर जाना उधर जाना, घूमना, ये सब सारा मनुष्य अपनी बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था से लेकर वह वृद्धावस्था तक ये सारे कर्म निभाता है। परंतु ध्यान रखना, परंतु यह सिर्फ एक रंगमंच का नाटक है और हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं। जो बाजार में वो कठपुतली वाला आता है और वो कठपुतलियां जिस तरह से नचाता है और कठपुतलियां जो है उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, उसी तरह से वो नाचती है। उसी तरह से भगवान ने भी हमें यहाँ पर भेजा है और भगवान ने वो भेजा है इस रंगमंच के नाटक पर हमें थोड़े अपने अपने किरदार निभाने और आखिर में मर जाना। तो सत्य ये है, जीवन की सच्चाई ये है कि मृत्यु होगी और होगी ही। हम और आप उससे कितना भी दूर जाने की कोशिश करें कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना। और क्या कहा गया? देखो, खाए और सोवे। संसार करता क्या है? तो सुबह उठता है, नाश्ता, दोपहर खाना, थोड़ा बहुत आराम कर लिया, शाम को खाना, फिर घूमना, फिर रात के आके बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 5 टाइम खाने की आदत होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिनको 5 टाइम खाने की आदत होती है। तो खाए और सोए, उसका काम ही क्या है? पर आपको ये पता नहीं है, हम मनुष्य ही संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जानवर या सामाजिक प्राणी कह सकते हैं कि जिसका, ध्यान रखना, जिसका बोलना, बैठना, उठना और वो खुद अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। कुत्ते, घोड़े, गधे, बैल, ये सब अपनी क्रियाएं खुद नहीं, वो किसी के ऊपर आधारित होते हैं। उनका मालिक उनको जब तक खाना नहीं दे सकता तब तक वो कहीं नहीं जा सकते। उनको उनकी रखवाली नहीं जब तक नहीं कर सकता तब तक वह शायद अपनी क्रियाएं नहीं निभा सकते। वे किसी सामाजिक प्रसंग में या पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं, पर हम मनुष्य हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? पूरा संसार सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखिया दास कबीर है। कबीर क्यों दुखी है? क्योंकि कबीर जैसे बहुत सारे जो संत महात्मा है, जैसे कबीर जैसे त्रिलोचना, अभी जस्ट आपने देखा होगा कि प्रमुख स्वामी महाराज एक हो गए थे। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी संत, पंडित, महात्मा, त्रिलोचन और सप्त ऋषि जैसे जमदग्नि, अत्रि, ठीक है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब सारे ऋषि मुनि हो गए भारत के अंदर। और उन ऋषि मुनियों की वजह से पूरा भारत जो है वो इस संसार को टिकाए रखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारी खोजें की, बहुत कुछ उन्होंने हमें धर्म ग्रंथ दिए। उस धर्म ग्रंथ के आधार पर हम पूरी अपनी संस्कृति को निभा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हम सीधे आए और सीधे पढ़ने लगे, नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है। कबीर जैसे ज्ञानी जो लोग हैं वो सिर्फ दुखी है, और क्यों? जागे अरु रोवे। तो मुझे शायद ये लग रहा है कि आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि सुखिया संसार है, वो खाता है और सोता है, तो इसमें कबीर जी को क्या दिक्कत है? वो जागते और रोते क्यों हैं? पर वो इसीलिए जागते और रोते हैं क्योंकि उनको समाज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी चेतना को जागृत करना है। क्या जागृत करना है? चेतना को जागृत करना है। और उनकी चेतना जागृत हो गई तो वह गलत काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। ध्यान रखना।
दूसरी बात कि वो चेतना जागृत करना मतलब कि भाई तू इस संसार में किस लिए आया है और तू कर क्या रहा है। आप लोगों ने हमेशा बातें देखी होगी स्वर्ग, ये बात हमेशा लोग देखते हैं कि भाई किसी की मरने के बाद लोग स्वर्ग गए नर्क गए, पर आपने और मैंने कभी देखा है क्या? ये तो सब आध्यात्मिक बातें हैं, ठीक है। पर कबीर जैसे दास और कबीर जैसे व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ज्ञानी संत महात्मा पुरुष जो हो गए अब तक भारत में, वे बताते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करना या नर्क प्राप्त करना एक अलग बात है, पर मोक्ष प्राप्त करना सबसे कठिन बात है, नामुमकिन नहीं है पर कठिन बात है। इस जीवन और मरण के काल चक्र से, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु, ये तो हर कोई करता है, हर कोई जानवर, हर कोई मनुष्य, हर कोई प्राणी करता है। पर उस संसार चक्र में इंसान के पास ही एक ऐसा मौका होता है जब वो भक्ति कर सकता है, जब भगवान को प्राप्त कर सकता है और इस जन्म और मरण के ऋतु चक्र से वो हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कबीर जैसे दुखिया दास है, वो दुखी है। कबीर जैसे जो दास है वो क्या है? दुखी है और जागते हैं और रोते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की ये जो भौतिक बाध्यता है, बाह्य आडंबर है, एक छिछोरापन है, एक सामान्य दुख जो है, जो इंसान जानबूझकर अपने आप पर ले लेता है या अपने आप को दुखी करता है, इन बातों पर वह जोर देना चाहते हैं और वे हकीकत में भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, ऐसी बातें बता रहे हैं। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ अगर प्रश्न आए कि कबीर जी ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे डूबे। तो इस संसार में सारे व्यक्ति जो है वो सुखी है, उनका काम खाना पीना बैठना उठना, मजे करना, खूब मस्ती करना, फिर सो जाना। पर कबीर जैसे दुखिया दास कबीर है, कबीर जैसे ज्ञानी संत महात्मा रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उसके तीसरे प्रहर में जाग जाते हैं और वो दुनिया और संसार में जागरूकता फैलाने के लिए, चेतना फैलाने के लिए, कि इस संसार को बनाए रखने के लिए अगर इस दुनिया में सारे लोग गलत काम करने लगेंगे तो इस दुनिया का होगा क्या? इसीलिए कबीर जी यहाँ पर ये कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों अब हम आगे की नेक्स्ट जो साखी है उसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। विरह भोंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा कोई। ध्यान रखना, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। विरह भोंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा कोई। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, मैं कविता से थोड़ी बाहर निकलकर कुछ बात बताना चाहूंगा आपको कि मैंने पहले ही आगे बता दिया है साथियों में कि जीवन में जीवन और मरण, जीवन और मरण यह सुनिश्चित है। जीवन जिसने जन्म लिया है, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी किया, मतलब लिखा है, बताया है अर्जुन को कि जिसने जन्म लिया इस जमाने में उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विरह भोंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा। मतलब कि जैसे जिस तरह से एक वृक्ष होता है, ठीक है, उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे सांप जो है वो चंदन, जैसे चंदन का वृक्ष होता है, तो चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे जो सांप हैं वो लैटते रहते हैं पूरे, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह, पर उसके जहर से उस चंदन के वृक्ष को कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ में आया? और विरह भोंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, यहाँ पर एक अलग अर्थ अगर नीचे की लाइन को पहले ले लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये बात बताई गई कि भगवान को प्राप्त करने की होड़ लग गई है और जिसने भगवान को प्राप्त करने की निष्ठा ठान ली है, लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति, उसके ऊपर आप चाहे तंत्र मंत्र कुछ भी लगाओ, उसको भगवान के अलावा कोई दिखेगा नहीं। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, हम थोड़ी मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। नहीं, मंदिर में जाके बैठना नहीं है, पर उसके उदाहरण है मीराबाई और नरसिंह मेहता।
मीराबाई एक राजा की राजकुमारी होने के बावजूद भी उन्होंने, जब उनकी शादी हुई राजा भोजराज के साथ, और फिर उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया। सांसारिक जीवन का त्याग करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब मेरे शायद जीवन में कोई उल्लास नहीं है, मुझे तो कृष्ण को अपना मानना है और कृष्ण के प्रति ही मेरी भक्ति जो है वो समर्पित होनी चाहिए। ठीक है, कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति जो है वो समर्पित होनी चाहिए। वो समर्पित होने के बाद मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे भगवान मिल जाए। और बहुत सारे लोग उसको बोलते थे, मीराबाई को बोलते थे कि ये तो एक पागल औरत है, शायद ये क्या कृष्ण कृष्ण। एक बार उसके खुद के पति ने उसको जहर का कटोरा दिया था, कटोरी में, और जहर भर के दिया था, और कृष्ण भगवान का नाम लेते वो अमृत बन गया था। तो ऐसे पागलपन, मतलब जिसको भगवान का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको फिर कोई तंत्र मंत्र विद्या दवा कोई लागू नहीं होता, उसको तो सिर्फ भगवान ही दिखते हैं। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे दंड देने की कोशिश की, पर वो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस यही मंत्र का जाप करता रहा और उसकी रक्षा हमेशा होती गई। इतना विश्वास था उसको अपने भगवान पर, इतना विश्वास था उसको अपने भगवान पर कि मेरे भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। तो यहाँ पर ये वीरा भोंगम तंत्र से, जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सांप लौटते हैं या लौटते हैं, उसी तरह से जैसे राम नाम की भक्ति करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, जिसने राम को प्राप्त करने की निष्ठा मन में ठान ली है, ऐसे व्यक्ति को अगर उस भगवान से अलग किया जाए तो शायद वो जिएंगे तो सही, पर वो बौरा मतलब पागलों की तरह जिएंगे। नरसिंह मेहता आपने देखा होगा, एक बार भगवान को प्राप्त करते करते उन्होंने मिट्टी जब वो गौंद रहे थे और उस मिट्टी के अंदर उनका खुद का बच्चा आकर उनके खुद के बच्चे को उन्होंने मार डाला, तब तक उनको पता नहीं था कि ये मेरे बेटे की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई है। इतना वो भक्ति में तल्लीन या लीन थे। तो यहाँ पर यही बात है कि भगवान को जिस तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति को यह लक्ष्य प्राप्त होने का या भगवान के नाम का मंत्र किसी को लग जाए, तो उसके ऊपर कोई दवा या कोई मंत्र या तंत्र या कोई अंधश्रद्धा या कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा काम कोई भी लग सकता नहीं है। उसको तो राम वियोगी ना चले। अगर उसको राम से या भगवान से अलग कर दिया जाए तो शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो वो पागल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों ये बात। अब बहुत अच्छी एक जोरदार एक साखी कवि जी ने यहाँ पर बताई गई है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन सापड़ पानी बिना निर्मल करे सो भाई। मतलब निंदक मतलब निंदा करने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनकी बातें तो ऐसी होती है, इनकी बातें तो वैसी होती है, इनके यहाँ पे ये नई चीज आई वो पुरानी चली गई। ये सब क्या है? ये सब निंदा करने वाली बात। बाकी हकीकत में बाजू वाले के घर क्या हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई। कबीर जी यहाँ इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई निंदा करने वाला व्यक्ति आपको भला बुरा या कुछ भी कहता है तो आपको अगर हो सके तो अपने घर के आंगन में कुटिया बंधा के उसको अपने पास रखना चाहिए। अब ये क्या बात होगी बना कि जो हमारी बुराई कर रहा है वही बुराई करने वाले व्यक्ति को हम अपने घर में जगह दे दें? हाँ, कबीर जी ये कह रहे हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उस निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें हो सके तो अपने घर के आंगन में कुटिया बंधा कर या रहने की कोई जगह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्यों? दूसरी लाइन में आ रहा है, बिन साबुन पानी जय बिना निर्मल करे से भाई। जिस तरह जैसे मान लीजिए कि हम कपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे मैले होते हैं, साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे कपड़े धुल जाते हैं और मैल निकल जाता है। उसी तरह से वो जो कुटिया बंधा के हमने जिसको हमारे पास रखा है वो व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के कोई भी किसी भी प्रकार का खर्चा कराए बगैर मुफ्त में हमारी बुराइयों को बोलता रहेगा और हम अपनी बुराइयों को हमेशा सुनकर उस बुराइयों को दूर करने का हमें मौका मिलेगा। मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा बोले, आपका दोस्त हो कि नहीं यार तुझे पेन जो है वो इस तरह से नहीं इस तरह से रखनी चाहिए ताकि इसकी इंक जो है वो लीक ना हो।
पर बहुत बार बहुत सारे व्यक्ति मानते नहीं है। पर अगर कोई दूसरे व्यक्ति सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो इस तरह से पेन नहीं रखनी चाहिए, क्या या तो भरी हुई पेन नहीं रखनी चाहिए, तो वो जो लीक होने का जो प्रॉब्लम है उसके साथ होगा ही। ये उदाहरण, किसी की बात को मानना भी जरूरी है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि किसी की बात को मानना भी, इसलिए लिखा गया है, ध्यान रखना, प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने कहा कि निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई। अगर हो सके तो निंदक, निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा हमें अपने आंगन में जगह देनी चाहिए, और जब वो हमारे बुरे गुणों, अवगुणों को जब हमें बताएगा तो उस अवगुण को सुनकर हमें उसे बुरा या भला नहीं कहना है, पर उसको सुनकर हमारी बुराइयों को मिटाना है। और इसी तरह से वो हमें बिना साबुन और बिना पानी के हमें निर्मल करे, इसमें हमारे मन को वो निर्मल कर देगा, हमारे मन के अहंकार को, हमारे मन की बुराइयों को, हमारे मन के ईर्ष्या द्वेष भाव को, मलिन भाव को वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसीलिए यहाँ पर कबीर ने कहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना आगे। नेक्स्ट लास्ट सेकंड है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होय। मतलब इस संसार में, ध्यान रखना, पोथी पढ़ी पढ़ी मतलब पुस्तक पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ना, जग मुआ पूरा जग, संसार में अब तक बहुत सारे ज्ञानी लोग हो गए, बहुत सारे ने जीवन मरण की इस नैया को पार कर लिया है। बहुत सारे लोग ज्ञानी, गांधी जी से लेकर सरस्वती और विवेकानंद और बहुत सारे ज्ञानी हो गए हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से लेकर बहुत सारे ऋषि मुनि से, बहुत सारे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, बहुत सारे संसार में ज्ञानी लोग हुए और उनकी बुद्धि को प्राप्त भी हो चुके हैं, पर अब तक उनमें से सही मायने में पंडित कोई नहीं बना है। ध्यान रखना, एके अशीर पीव का, एक अक्षर, एके मतलब एक अक्षर, अशीर मतलब अक्षर, पीव का पढ़े सो पंडित। मतलब अगर हम सामान्य मनुष्य एक अक्षर भी अगर भगवान के नाम का पढ़ ले या सीख ले कि भगवान क्या है, भगवान ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है, हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं, इस बात का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें इस दुनिया में मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लिखा गया है कि पढ़े सो पंडित, वो व्यक्ति सही मायने में पंडित कहलाने के योग्य है। ध्यान रखना, ठीक है। और अब लास्ट एक साखी है, हम घर झाल्या आपना लिए मुरादा हाथी, अब घर झालो तास का जे चले हमारे साथी। मतलब मैं पहले उल्टी लाइन, यहाँ पर एक सामान्य अर्थ पहले आपको बताता हूँ और फिर इस दोहे का, साखी का अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर कभी अगर सामान्य बात की, अगर बात की जाए, दो अर्थ है। पहला अर्थ ये कि पहले एक जलती हुई लकड़ी लो, इससे पहले अपने घर को जलाओ और उस जलती हुई लकड़ी को लेकर बाकी आजू बाजू वाले के जितने भी घर हैं उन सबको भी जलाओ। कोई करने देगा क्या हमें? ऐसा पॉसिबल है क्या कि लाओ मासी यार मुझे बहुत इच्छा हो गई है घर जलाने की, हो सकता है क्या? नहीं, ये काल्पनिक परिभाषा है। ये क्या है? काल्पनिक परिभाषा है। कहा गया क्या है कि हम घर झाले अपना लिया, मतलब अब हमने अपने घर की बुराइयों को दूर करने का निर्णय ले लिया है और हमने एक जलती हुई लकड़ी लेकर हमारे घर की बुराइयों को दूर कर दिया है। जिस तरह से आगे वाले में दीपक हमारे मन में, मनुष्य के मन में अगर जागृत हो जाता है तो अहंकार मिट जाता है, उसी तरह से जलती हुई मुरादा मतलब लिया मुरादा हाथी मतलब जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर हमने पहले अपनी घर की बुराइयों को दूर किया और अब घर चलो ताश का झेचने। अब जो व्यक्ति हमारे साथ चलेंगे और आजू बाजू वाले और समाज में रिश्ते, परिवार, लोग, गांव, जो लोगों के घर में मन में बुराइयां हैं उनके घर को भी जलाएंगे, मतलब उनकी मन की बुराइयों को भी हम नष्ट नाबूद कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला वाला अर्थ ये सीधे तरीके से कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि कबीर जी घर जलाने की बात क्यों कर रहे हैं और उससे कैसे और किस प्रकार से बुराइयां मिट सकती हैं, तो कबीर जी यह कहना चाहते हैं प्रस्तुत साखी के माध्यम से कि सर्वप्रथम हम एक जलती हुई लकड़ी को लेकर हम पहले अपने घर की आग लगाएंगे। उस अपने घर की आग लगाने का मतलब है कि हम अपने घर की बुराइयों को जलाएंगे और उसके बाद उस लकड़ी को लेकर हम आजू बाजू वाले और हमारे साथ जितने भी हमारे मित्र, सगे संबंधी जितने भी हैं उन सबके घर को भी जलाएंगे। मतलब जलाएंगे नहीं पर उनके मन में एक दीपक, एक आत्मा रूपी लौ जलाएंगे ताकि उनके मन के अंदर के जो उनकी जो बुराइयां हैं वो भी सारी चली जाए। समझ में आया ये बात? ठीक है। अब हम
प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। मीठी वाणी बोलने से, पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पहली साखी में कहा गया है कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना अहंकार झपकता ना हो और सामने वाले व्यक्ति को कोई दुख ना पहुंचे, और हमारे बोलने के बाद हमें भी ऐसा हो कि शायद हमारा जो बोला हुआ जो काम है वो किसी को भी बुरा ना लगे। ठीक है, अब आगे के प्रश्न हम आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद।